नमस्कार। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं क्लास 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन एंड थ्योरी कक्षा 12 के लिए हम लोग पढ़ेंगे। इसमें टोटल जो है हमारा रिवीजन हो जाएगा। क्लास 12 फिजिक्स का टोटल रिवीजन होगा। तो आज हमारा पहला टॉपिक होगा कूलाम का नियम। तो ये नियम है किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F दोनों आवेशों Q1 व Q2 के गुणनफल के अनुपातिक तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात मतलब ये रहा कि जैसे दो आवेश हैं Q1 और Q2 हैं, तो उनके बीच की दूरी r हो तो उनके बीच दो बल कार्य करते हैं, एक आकर्षण एक प्रतिकर्षण। अगर चार्ज यानी आवेश का चिन्ह समान है तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, इसका मतलब रिपल्सन फोर्स कार्य करेगा। और अगर मान लीजिए कि वो जो आवेश हैं विपरीत चिन्ह के हैं, -1 है, तो उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स आकर्षण बल कार्य करता है। तो दो प्रकार के बल लग सकते हैं इनके बीच। वही बल जो है वो कूलाम ने बताया उसके बारे में। तो उन्होंने जो रिलेशन बताया वो ये बताया कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F दोनों आवेशों Q1 व Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती इक्वेशन फर्स्ट तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कौन, यही फोर्स है। तो इक्वेशन सेकंड हो गया ये। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड समीकरण 1 व 2 से F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। F प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे इक्वल टू लगा देंगे, कांस्टेंट आएगा। इक्वल टू लगाने के बाद ये साइन हट जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये यहाँ पे एक k आता है, ये k है जहां हम लोग k को कहते हैं ये माध्यम का परावैद्युतांक है। ये माध्यम का परावैद्युतांक है। निर्वात अथवा वायु के लिए माध्यम का परावैद्युतांक K = 1 होता है। तो ये 1 होता है, तो यहां पे आ जाएगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा इसका फार्मूला। अब यहां पर जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट जो है वो है माध्यम का निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता है। वैद्युतशीलता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसकी जो यूनिट निकालेंगे हम, यूनिट होगी इस फार्मूले से, इसकी यूनिट इजीली आ जाएगी। F = जो फार्मूला रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर रहा। तो यहां से जब हम इसके लिए निकालेंगे तो ये यहां अपान में है, इधर इंटू में आ जाएगा। तो F = 1/4 पाई F इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब देखो हमें इसका मात्रक चाहिए, तो Q1 Q2 आवेश है, तो आवेश दो बार आवेश है, तो आवेश गुणे आवेश मतलब इसका मतलब कूलाम होता है। तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, कूलाम गुणे कूलाम। और F का मतलब न्यूटन, ये न्यूटन हो जाएगा, और इंटू r स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसका तो मात्रक हो गया कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। मात्रक हो गया कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर
स्क्वायर हो गया, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी जो बीमा होगी F(0) की बीमा, अगर बीमा की बात करें पेपर में पूछी जाती है बीमा क्या होगी, तो बीमा यहाँ कूलाम है। कूलाम की बीमा, जो कूलाम आवेश, आवेश की बीमा होती है AT, मतलब आवेश की बीमा, आवेश की बीमा का स्क्वायर अपान न्यूटन मतलब बल की बीमा और गुणे दूरी की बीमा। और यहां देखिए स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर F(0) की जो बीमा आएगी, बीमा जो आएगी, ठीक है, आवेश की बीमा होती है AT, तो AT हो जाएगा, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो, तो यहां भी स्क्वायर यहां भी स्क्वायर, तो A2 हो गया, T2 हो गया, अपान बल की बीमा हो जाएगी MLT-2 और दूरी जो है इसकी L होती है, L2 हो जाएगा। तो देखो यहां पर हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो M, यहां पावर 1 है, ऊपर जाएगा -1, M -1, L देखो L ये 1 है, ये 2, 2 1 3 हो जाएगा, तो L ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, L -3, और देखो T -2 है, ऊपर जाएगा तो +2, और +2 ऑलरेडी पहले से यहाँ 2 है, तो क्या हुआ T2 2, ये T4 हो गया, M -1 L -3 T4 और ये A2 हो गया, ये इसकी बीमा हो गई। अच्छा ये तो ये बात रही। इसके बाद अगर हम बात करें K की बीमा की, तो जो K का मान होता है, वो K का मान होता है, जो K की वैल्यू होगी वो होगी, यही जो अभी हमने लिखा है 1/4πε0, इसका मान जो होता है वो होता है 9 × 10 की पावर 9, 9 × 10 की पावर 9, और इसकी जो यूनिट होगी वो यहीं से निकल आएगी, न्यूटन, और इसका इधर चला आएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और अपान कूलाम स्क्वायर। वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल, जब समान परिमाण व विपरीत चिन्ह के दो आवेश, मतलब दो आवेश हो, उनके परिमाण मतलब वैल्यू उनकी जो है समान होनी चाहिए, जैसे क्यू ये है तो क्यू ये भी हो, वैल्यू सेम है, समान परिमाण व विपरीत चिन्ह, विपरीत चिन्ह उनके विपरीत हो, साइन जो है वो विपरीत हो, एक प्लस तो एक माइनस हो, तो समान परिमाण हो गए विपरीत चिन्ह के दो आवेश हो गए, एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर कम से कम, अल्पतम मतलब कम से कम, थोड़ी दूरी, अल्पतम दूरी पर रखे होते हैं, तो आवेशों की ऐसी व्यवस्था को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव हो गया। इसके बाद आती है डेफिनेशन, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश, चाहिए साइन हटा के, कोई एक आवेश तथा, कोई आवेश हमने क्यों लिख लिया, तथा उनके बीच के अल्पतम दूरी, कम से कम दूरी जो है वो दूरी क्या है, 2l है, अल्पतम दूरी 2l की गुणनफल के बराबर होता है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात P = कितना आएगा, K × 2l आएगा। अब हम कुछ नोट पॉइंट में आते हैं। इसका जो मात्रक होगा वो होगा कूलाम मीटर, क्यों, क्योंकि Q का मात्रक होगा कूलाम और ये है दूरी, डिस्टेंस, इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, मीटर होगा, तो कूलाम मीटर होता है। इसकी बीमा क्या होती है, LT है, क्यों, क्योंकि Q की बीमा होती है AT और ये दूरी की बीमा क्या होती है, विस्थापन की बीमा क्या होती है L, तो क्या होगी LTA हो जाएगी। इसका जो वेक्टर फॉर्म पेपर में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, तो क्या होगा, P वेक्टर = Q × 2l वेक्टर, Q × अथवा में इसको हम ये भी कह सकते हैं, P वेक्टर = Q × 2l × P कैप। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आयन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी परीक्षण आवेश पर आरोपित बल F तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि कोई एक चार्ज है और यहां पर कोई एक परीक्षण आवेश वो आवेश होता है जो किसी भी आवेश के उपस्थित होने की बात को बताता है, उसकी पहचान कराता है कि हाँ ये यहाँ पर कोई आवेश है, तो ये भी कोई चार्ज होता है और ये भी एक चार्ज ही होता है, तो ये जो है इस पर कुछ फोर्स लगाएगा, तो इसके द्वारा इस पर जो फोर्स लगता है वो बल, फोर्स
परीक्षण आवेश पर आरोपित बल F तथा परीक्षण आवेश Q0, इस जो आवेश जिस पर फोर्स लगा रहा है आवेश Q0 का जो अनुपात होता है, के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात F = F/Q0 होता है। क्योंकि वैद्युत बल F = हम जानते हैं कूलाम के नियम से कि होता है 1/4 पाई F0 × Q/Q0, चाहे Q1 Q2 कह दो, चाहे कह दो Q0। हमने यहाँ एक आवेश लिया है Q, यहाँ है Q0, तो हमने लिख दिया Q × Q0। बाकी आप Q1 Q2 भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने वहां जब करवाया कूलाम हमने वहां लिखवाया है Q1 × Q2। अब ये जो F की वैल्यू है हम इसी फार्मूले में पुट कर देते हैं, तो E = हमें केवल ये पुट कर दिए अपान Q0 कैंसिल आउट, 1/4 × Q/R²। इसका मतलब E की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 × Q/R²। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है यही निकल आएगा फार्मूले से। E = F बल मतलब फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन बटे आवेश Q0, इसका मतलब होता है कूलाम। तो क्या है न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा बल की विमा बटे आवेश की विमा, बल की विमा होती है mL/t-2 बटे आवेश की विमा AT, तो mL/t- अब देखो इसे ऊपर ले जाओ, mL तो है ही है, t-2 है, ये t1 है, ऊपर जाएगा t-1 तो -2 -1 -3 हो जाएगा। a+1 है, ये ऊपर जाएगा तो a का -1 हो जाएगा, तो विमा आ गई mL/t-3 a-1। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, ये कैसी राशि है? सदिश राशि है, ठीक है।